सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 विच इज़ भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हम इवेंट्स देखेंगे। इवेंट्स माने घटनाएं, ठीक है, जो कि भारत में हुई थी और भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना कब पैदा हुई। जैसे फ्रांस में कब पैदा हुई, ठीक है, वैसे भारत में कब पैदा हुई और कैसे पैदा हुई। ये सबसे पहली चीज़, इंडिया में आपने पढ़ा होगा सबसे पहला संग्राम भारत में स्वतंत्रता के लिए हुआ था 1857 में, है ना। 1857 में पहली बार लोग साथ में आए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो सुना लक्ष्मीबाई में, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की पोएम में। 1870 में क्या हुआ था, बंकिम चंद्र वंदे मातरम का रचना की थी। उसके बाद कुछ सालों बाद, जैसे हमने राजनीति विज्ञान में पढ़ा, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, मुंबई में, जो कि अब मुंबई है, ठीक है। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और घटना होती है जो कि है 1905 में। क्या होता है, बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी बांग्लादेश है ना, पहले वो बंगाल का ही हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, ठीक है। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीउल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये जो मुस्लिम लीग है, पता क्या है, ये अलग पार्टी समझ लो एक तरीके से, जिसमें मुसलमान ही ज़्यादातर मेंबर थे, ठीक है। फिर 1907 में ना कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक था नरम दल और एक था गरम दल, ठीक है। 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, मीटिंग्स बुलाई गई, ठीक है। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, यानी जो बंगाल के दो हिस्से किए गए थे उसको बोला कैंसिल किया जाएगा, बंगाल के दो हिस्से नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर दिल्ली दरबार में एक और मीटिंग हुई कि जो पहले राजधानी ना भारत की कलकत्ता थी, फिर इसको चेंज कर क्या कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। 1914 में जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ ना, उसके तुरंत बाद गांधी जी पहले ना साउथ अफ्रीका में थे, तो भारत लौट आए, ठीक है। 1917 में पहली बार महात्मा गांधी ने जो नील की खेती थी ना, जिसमें अंग्रेज किसान को मतलब फोर्स करते थे कि भाई तुम नील की खेती करो, ठीक है, उसको रोकने के लिए चंपारण में क्या किया, आंदोलन किया। याद रखना कब आंदोलन किया, 17 में, 1917 में। कहाँ पे किया, चंपारण में। क्यों किया, नील की खेती के लिए। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले किसानों के सत्याग्रह किया, यानी उसके ठीक उसी साल ही जो गुजरात में किसान थे, ठीक है, खेड़ा जिले के किसान थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद एक साल बाद 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए भी आंदोलन किया। तो यहाँ पे 3 आंदोलन का नाम दिया है। पहला है नील की खेती के लिए, उसके बाद है खेड़ा जिला के किसान के लिए, दूसरा है जो सूती मिल होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं ना, जो उसके फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके कारीगरों के लिए। इन तीनों के लिए उसने आवाज़ उठाई, किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद 1918 में हुआ पहला विश्व युद्ध, खत्म हो गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांग ठुकरा दी, क्योंकि भारतीय बोल रहे थे हमें अपना देश वापस चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मांग ठुकरा दी, ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक एक एक्ट पास हुआ, उसका नाम है रॉलेट एक्ट। कौन सा, रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है। इसको कहते हैं सबसे काला कानून, ठीक है। इसमें पता क्या था, इस एक्ट में आप किसी को भी जेल में डाल दो, किसी को बिना कार्रवाई के, ठीक है। इसी बीच 1919 में हुआ जलियांवाला बाग कांड, पता है ना आपको। बैसाखी का त्यौहार था, सब लोग आंदोलन कर रहे थे और छोटा सा था, ठीक है। फिर जनरल डायर ने, जो उस समय गवर्नर था ब्रिटिश, उससे बोला गोली चलाओ। गेट बहुत छोटा था तो लोग भाग नहीं पाए और कुछ लोग कुएं में गिर गए, ठीक है। इससे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। अभी भी है वो, अभी मैं गया था ना, तो सब कुछ पेंट वेंट करके गोली के निशान अभी भी है वहाँ पे सब कुछ। उसके बाद 1919 में एक और आंदोलन हुआ जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है ना, कि एक होता है खलीफा। खलीफा कौन होता है, जो हेड होता है, सबसे ऊंची पावर में होता है मुसलमान में, ठीक है। तो ऐसे कुछ इश्यू हुआ था दूसरे देश के साथ, ठीक है, तो जिसकी वजह से मुसलमान काफ़ी ज़्यादा खफा थे, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की, शौकत अली
और मोहम्मद अली, ये दोनों लीड कर रहे थे कौन से आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी एक आंदोलन शुरू किया, उसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम जो विदेश की चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, ना वो कपड़ा, ना उनके द्वारा दी गई नौकरी, ना उनके द्वारा दिया गया प्राइस को, ठीक है। 1922 में क्या हुआ ना, एक चोरा चोरी केस हुआ। इसमें क्या हुआ, एक पुलिस स्टेशन था, इसमें पुलिस वाले थे, तो जो आंदोलन कर रहे थे ना, तो उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, जिससे गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्हें काफ़ी चोट पहुंची, मतलब उनको दुख हुआ, इसलिए उन्होंने जो अपना आंदोलन था ना असहयोग, उसको वापस ले लिया, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को, काकोरी एक जगह का नाम है, तो क्रांतिकारियों ने एक खजाने से जा रही ट्रेन को लूट लिया, ठीक है। 1928 में एक बंदा था, उसका नाम था साइमन। वो बंदा ना अच्छा था, लेकिन लोग उसको खराब समझ रहे थे, तो लोग कह रहे थे साइमन तुम वापस जाओ, तो आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन में भगदड़ मच गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। 8 अप्रैल को 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया, ठीक है। फिर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की। नमक यात्रा पता है ना आपको, कि नमक पे भी टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने शाबाश नमक बनाया, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। जो इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था ना चोरा चोरी के केस में, वो पुलिस ने जलाने के बाद हाँ अब दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि हम अपना ग्रुप बनाएंगे। किसका ग्रुप, जो छोटी जाति है ना, अनुसूचित जातियां जनजातियां, उनका उन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद उसी साल क्या हुआ, एक समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच में, ठीक है, उसी साल 1931 में। लेकिन ये समझौता था कि सविनय जो अवज्ञा आंदोलन गांधी चला रहे हैं ना, उसको वापस ले लिया जाए, ठीक है। 1931 में एक सम्मेलन हुआ जिसे कहते हैं हम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, परंतु उन्हें वहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। किससे नहीं हुई, महात्मा गांधी को, जिस चीज मुद्दे को लेकर वहां गए थे, ठीक है। 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना एक्ट पास हुआ, ठीक है। जैसे कि इस एक्ट में क्या था, उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सबसे पहली बार बोला कि नहीं, हमें अपना अलग देश चाहिए। वो देश कौन सा होगा, पाकिस्तान, ठीक है। किसने, रहमत अली, ठीक है। ये जो चार्ट दे रखा है ना, उसको कॉपी में बना लेना, ये बहुत आसान है रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर 1935 में क्या हुआ, एक एक्ट पारित हुआ जिसमें लिखा था कि कैसे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में इंडियन पर्सन भी वोट डाल सकता है, उसमें मतलब खुद एज ए लीडर खड़ा हो सकता है। फिर शुरू हो गया 4 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में, ठीक है। फिर 1940 में जो मुस्लिम लीग बनी थी ना, ठीक है, उन्होंने एक्ट पास किया, जो मुसलमान ने मिलकर अपनी एक वो लीग नहीं बनाई थी, मुस्लिम लीग, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। फिर शुरू हुआ लास्ट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसमें सब लोगों ने बोला करो या मरो, गांधी जी ने नारा दिया, ठीक है। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे जैसे बम गिराया, वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। 1946 में कैबिनेट बिल पास हुआ, मिशन पास हुआ और भारत को आज़ादी मिल गई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली। कौन, एटली। सुभाष चंद्र बोस ने बोला दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया, स्वराज, स्वराज माने स्वतंत्रता, ठीक है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी आज़ादी की तमन्ना अब हमारे दिल में, हम कुछ भी कर सकते हैं आज़ादी के लिए, ठीक है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यानी जो जोश है उतना ही हमारे मतलब बाजू में भी ताकत है, भी देखना है किस प्रकार यूज होगा, ठीक है। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम चलेंगे उसके सेकंड पोर्शन में, डिटेल में हम पढ़ेंगे।